हेलो फ्रेंड्स। मैं मनीष गौतम स्टडी विथ मनीष चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से करंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हूं और निश्चित रूप से यह करंट आप लोगों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके उन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो इसमें जो पहला तथ्य है, अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित किया गया है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय कुशीनगर में खोला जा रहा है। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लानिंग रैंकिंग 2019 में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे रहा। प्रवासी भारतीय विभाग उत्तर प्रदेश के एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ 24 अगस्त 2020 को किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में की जाएगी। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछे जाने की संभावना है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो यह गौतम बुद्ध नगर में की जाएगी। और राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। 30 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया, तो दामिनी हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु शुभारंभ किया गया। 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक कानपुर में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है हरियाणा के पिंजौर में। यह भी इम्पोर्टेंट है कि देश का पहला गिद्ध संरक्षण कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो यह हरियाणा के पिंजौर में स्थापित किया गया है। तथा उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में स्थापित किए जाने की प्रस्ताव रखा गया है और उत्तर प्रदेश में यह पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में खोला जाएगा। 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो शिलान्यास मोदी जी के द्वारा किया गया, इसकी लंबाई कुल 296 किलोमीटर है तथा यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, उज्जैन, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटोवा यानी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, इन सभी जगहों से होकर के यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरेगा। अब अगले तथ्य को देखते हैं। जून 2020 में सेवा मित्र मोबाइल ऐप तैयार किया गया। तो यह जून 2020 में सेवा मित्र मोबाइल ऐप जो तैयार किया गया, यह श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा तैयार किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हो गया। यह 25 जुलाई 2020 से लेकर 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए तथा जनवरी 2009 से लेकर के जुलाई 2012 तक तथा वर्ष 1982 से लेकर 1984 तक यह देश के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और वर्ष 2004 से लेकर 2006 तक देश के रक्षा मंत्री तथा वर्ष 1995-96 एवं वर्ष 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। वर्ष 1991 से लेकर 1996 तक यह तत्कालीन योजना आयोग जो था उस योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी
कार्य कर चुके हैं। इन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण तथा वर्ष 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल 7 अगस्त 2020 को मनोज सिन्हा को बनाया गया। और ये जो मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया, इससे पहले इस पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू कार्यरत थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन 29 मई 2020 को हो गया और वह 9 नवंबर सन 2000 से लेकर के 6 दिसंबर 2003 के मध्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पद पे कार्यरत रहे। और अभी 2017 में जो विधानसभा जो चुनाव हुआ था, उसमें भी यह बहुजन समाज पार्टी से अलायंस करके छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव का जो परिणाम रहा वह नकारात्मक रहा और इनका निधन 29 मई 2020 को हो गया। पूर्व आईएएस अधिकारी एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में 8 अगस्त 2020 को शपथ ग्रहण किए और इस पद पर उन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया। उन्हें अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। यानी जो ये मुर्मू जी हैं, मुर्मू जी को जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का 24 अगस्त 2019 को निधन हो गया। वह मई 2014 से मई 2019 तक केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री के पद पर कार्यरत रहे और इनकी स्मृति में 12 सितंबर 2019 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। यह प्रश्न 2020 का जो यूपी बीएड एग्ज़ाम हुआ था, उस बीएड एग्ज़ाम में यह पूछा गया था कि अभी हाल ही में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया गया है, तो यह अरुण जेटली स्टेडियम जो है कर दिया गया है। यानी अरुण जेटली के नाम पे यह फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का 14 जून 2020 को निधन हो गया। उनकी प्रमुख भूमिका में पहली फिल्म काय पोछे थी। काय पोछे इनकी पहली मुख्य भूमिका में फिल्म थी तथा इनकी अंतिम फिल्म जो थी वह था दिल बेचारा। इस दिल बेचारा फिल्म का 24 जुलाई 2020 को OTT प्लेटफॉर्म पे हॉट स्टार पर इसको रिलीज़ किया गया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का अभी हाल ही में यह पद सृजित किया गया। यानी 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 4 स्टार जनरल के रैंक में CDS का नया पद सृजित किया गया था और इस पद पर सबसे पहले जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण कराया गया। केंद्र सरकार द्वारा देश के थल सेना अध्यक्ष के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने का 1 जनवरी 2020 को नियुक्ति किया गया। यह भी प्रश्न यूपी बीएड 2020 में पूछा गया था कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश के थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को हाल ही में थल सेना अध्यक्ष के रूप में 1 जनवरी 2020 को इस पद पे नियुक्त किया गया। ये जो मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना अध्यक्ष बनाए गए, यह किसके पद पे इनको
रखा गया, तो इससे पूर्व जनरल बिपिन रावत थल सेना अध्यक्ष थे, जो कि 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद मुकुंद नरवाने को इस पद पे बैठाया गया। देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीजेआई कहा जाता है, इस मुख्य न्यायाधीश के पद पर न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े को 18 नवंबर 2019 को पद ग्रहण कराया गया और इनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अरविंद बोबड़े जी मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठाए गए, यह देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किए। वरिष्ठ भाजपा नेत्री एवं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 6 अगस्त 2019 को निधन हो गया। वह 26 मई 2014 से लेकर 30 मई 2019 तक देश की विदेश मंत्री रही तथा यह इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला रहीं। विदेश मंत्री के पद पर भारत की प्रथम महिला इंदिरा गांधी ने कार्य किया था। यह अक्टूबर 1998 से लेकर दिसंबर 1998 तक दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री भी रही हैं। यानी ये जो सुषमा स्वराज जी हैं, यह अक्टूबर 1998 से लेकर दिसंबर 1998 तक दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को 21 अगस्त 2020 को नियुक्त किया गया। राकेश अस्थाना को केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल, जिसको बीएसएफ बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राकेश अस्थाना को केंद्र सरकार के द्वारा बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया, जो कि 17 अगस्त 2020 को इस पद पर इन्होंने कार्यभार संभाला। जीपी गर्ग को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको शॉर्ट में सेबी बोलते हैं, सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में अगस्त 2020 को नियुक्त किया गया तथा 19 मई 2020 को गोविंद राजोलु चिंताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में 1 जुलाई 2020 को शपथ ग्रहण कराया गया। इस प्रकार से जो आनंदीबेन पटेल हैं, वह 2 राज्यों का राज्यपाल हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की हैं, जो कि अस्थाई राज्यपाल हैं, जबकि जो मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं, यहाँ पे यह अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। प्रसिद्ध उर्दू शायर एवं गीतकार डॉक्टर राहत इंदौरी का 11 अगस्त 2020 को निधन हो गया और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता एवं राज्यसभा सदस्य अमर सिंह का 1 अगस्त 2020 में सिंगापुर में निधन हो गया तथा डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को अमेरिका का नया 46वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यानी एक लंबे जद्दोजहद के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार थे जो बाइडेन, इनको अमेरिका का नया 46वें राष्ट्रपति के रूप में इनको निर्वाचित किया गया। इससे पहले वर्ष 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में यह कार्यभार संभाल चुके हैं। यानी जो बाइडेन हैं, यह राष्ट्रपति तो अब बने हैं, लेकिन इसके पहले वह 46वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस, ये जो कमला हैरिस हैं, यह भारतीय मूल की प्रथम अमेरिकी महिला हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति के पद पर चुनी गई हैं।
अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई अश्वेत महिला देश की किसी प्रमुख पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई हैं। शिंजो आबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे, शिंजो आबे ने अपने पद से 28 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया। वह देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। चेतन चौहान जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है और यह चेतन चौहान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इनका 73 वर्ष की आयु में 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया। राजनीति में आने से पूर्व यह क्रिकेटर कार्य के दौरान इन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले और वर्ष 1981 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो करंट रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, मैंने उन सभी तथ्यों को अच्छे से बता दिया है। फिर भी अगर कोई सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।